हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से पाठशाला क्लासेस नागौर में। और आज हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में शब्द विचार के बारे में, जिसमें हम संज्ञा कर रहे थे। संज्ञा में जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में काफी कुछ अब आपको उदाहरण देखे थे। उसके बाद में हमें जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखने थे, ठीक है। और हमने थ्योरिकल पढ़ लिया था, उदाहरण देखने थे जातिवाचक संज्ञा के। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो अब देख, इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, इतने का पढ़े थे। उसके बाद हम जातिवाचक लिख करके का अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का बोध होना। देखो कि व्यक्ति का बोध हो, अगर नाम हो, कोई नाम हो जैसे सुनील, राम, श्याम, काम, वो होगा व्यक्तिवाचक। अगर जाति में होगा, जाति के अंदर क्या आएगा? जाति में आएगा किसी, जैसे लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा। कोई नाम बोध नहीं हो रहा, सीधा ही क्या जाति का बोध हो रहा, व्यक्ति का बोध हो रहा, सीधा ही लड़का एक व्यक्ति है, ठीक है। किसी भी वस्तु का बोध हो, कोई वस्तु हो, वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध। जबकि अगर वस्तु के नाम का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक होगा, और वस्तु का बोध होगा ना, सीधे पंखा, ये पंखा है, जातिवाचक। समझ रहे हो? और एक और लो, फ्रिज, फ्रिज, मोबाइल फोन। लेकिन यही हम कर लें कि ये देखो यहाँ लिखा हमने खेतान का पंखा, तो होगा व्यक्तिवाचक। जबकि वस्तु में सीधा पंखा लिखेंगे, वो होगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दुर्ग या महल या इमारत, कुछ भी कर लो, शब्दों का, जहां शब्दों का बोध होना चाहिए। महल, इमारत, शब्दों का बोध हो, वो मेल अच्छा है, मतलब जातिवाचक है। समझ रहे हो? जबकि मेल का नाम आ जाए, मेल, जैसे मेल का, इमारत, दुर्ग का नाम गिन लो आप, ताजमहल, धर्म, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुतुब मीनार, तो वो क्या होगा? ये हमने लिखे थे, वो हो जाएगा जातिवाचक में, नहीं सॉरी व्यक्तिवाचक में, ये होगा जाति। अब उसके बाद में ये हमने पढ़े थे व्यक्तिवाचक में पढ़े थे, यहाँ लिखा नहीं होगा, मैं यहाँ लिखा देता हूँ अब आपको। ये नंदी बांध, झील, नेर, सागर, अगर इनका नाम आया चंबल नंदी तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर नंदी आ जाए, जैसे नंदी बांध, झील, नेर, सागर के नाम का बोध, के नाम का बोध हो तो जातिवाचक होगा। जबकि सीधा इसमें एक तो सीधा कोई नेर, झील नाम आ गया, जाति है। यहीं जे मानसरोवर आ गया नाम, मानसरोवर झील, तो ये व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। उसके बाद में आता आ गया आपका कोई व्यवसाय है, व्यवसाय का बोध हो, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, किसान, एक जाति है, ठीक है। पहनावे का बोध हो, हमारे पहनावे का बोध क्या होगा? धोती, कुर्ता, चुनरी, पहनावे का बोध। नाता, रिश्ते, रिश्ता का बोध हो, नाता या रिश्ता का बोध हो तो क्या होगा? नाता या रिश्ता का बोध, जाति होगी। भाई, मामा, पिता, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अनाज का बोध। अनाज का बोध, चना, बाजरा, जौ,
ज्वार। ठीक है। जानवर का बोध हो, जानवर का बोध, गधा, घोड़ा, हाथी, बकरी। किसी युद्ध, क्रांति, आंदोलन, शब्दों का बोध हो। ठीक है। पुस्तक, पत्रिका का बोध हो। ये सब होगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है। आपको यदि है ना दो व्यक्तिवाचक, दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, उनके मध्य अगर तुलना होगी ना, मध्य तुलना, तो वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी, जिसमें तुलना की जाती है ना उसमें व्यक्तिवाचक होते हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए जातीय संज्ञा होगी। कैसे देखो, नरेंद्र मोदी, वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद है। क्या है? विवेकानंद है। अगर इसमें पूछ ले तो अन्ना हजारे अन्ना हजारे आधुनिक भारत के महात्मा गांधी है। ठीक है। इसमें अन्ना हजारे व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो महात्मा गांधी है जातिवाचक होगा। कैसे होगा जातिवाचक, ये तो आपको समझ हो गया जातिवाचक, क्योंकि जो महात्मा गांधी की बात नहीं, आपको उनके गुणों की बात हो रही, जो अन्ना हजारे में वर्तमान में गुण है ना वो महात्मा गांधी के गुण है, इसलिए ये गुणों की बात हो रही। गुणों की बात हमेशा जातिवाचक में होती है। ठीक है। ठीक है। और गुण है ना जातिवाचक क्यों होते हैं पता है आपको? गुण हमेशा, यहाँ यहाँ लिख लेता हूं मैं, चलो ठीक है। गुण है ना जो हमेशा हमेशा के लिए बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन। और बहुवचन होते हैं इसलिए क्या है? जातिवाचक। ठीक है। उसके बाद में यहाँ आके देखते हैं क्या देखें, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि क्या, यदि इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले, आधुनिक भारत के महात्मा गांधी कौन है? अन्ना हजारे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यदि क्या है, सॉरी एक मिनट रुकना, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है? व्यक्ति, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और फिर भी बहुवचन रूप में आ रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन के रूप में दर्शा रहे हैं, तो वो जातिवाचक होगी। क्या होगी? जातिवाचक होगी। तो लिखो ये, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अभी लिख लिया, वापस लिख लो एक बार। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल लिख लो, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत को
जयचंदों ने खोखला कर दिया है। जयचंद नहीं, जयचंदों ने खोखला कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये बहुवचन में आ रहा है, तो ये क्या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। सेकंड, हमारी कक्षा में हरीश सॉरी हरीश चंद्रों का बोलबाला है। हरीश चंद्रों का बहुवचन। इसका मतलब यह नहीं हरिचंद्र है उसकी तरह सत्यवादी, झूठ नहीं बोलने वाले हैं। आज हमारे देश को विभीषणों ने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, हमारे देश ने विभीषणों ने बर्बाद, विभीषणों के जैसे लोग हैं ना, उसकी बात हो रहा है। ठीक है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद हम अगली बात करेंगे। ठीक है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो अपने क्षेत्र विशेष जैसे खेल, राजनीति, कला आदि में परंपरागत होते हैं ना, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूढ़ित उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे वे व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक हो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कोई, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जो अपने क्षेत्र विशेष में, अपने क्षेत्र विशेष में पारंगत होते हैं, उन व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी रूढ़ित उदाहरण दिया जा सकता है। वह व्यक्तिवाचक क्या होगा, इनका रूढ़ित उदाहरण दिया जाएगा। रूढ़ित क्या दिया जाएगा, रूढ़ित उदाहरण, रूढ़ित उदाहरण। तो वे व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक होंगे। कैसे, मेरी बात समझना पहले, ये आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। आज हमारे देश के कोने कोने में सचिन तेंदुलकर है। समझ रहे हो, ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है फिर भी जातिवाचक होगा। इनकी गुणों की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर है कोने कोने में, ये बात हो रही है। ठीक है। जैसे यहाँ लिख लो क्वेश्चन पारंगत, जैसे क्या क्या, जैसे खेल, राजनीति, कला इत्यादि। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लो आप। भारत के घर घर भगत सिंह है। भगत सिंह की बात हो रही है, भगत सिंह गुणों की बात हो रही है, घर घर में है, ये भी जातिवाचक होगा। ये दोनों क्या होगा, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक, क्योंकि इनकी गुणों का बखान हो रहा है, सीधी बात है, इनकी गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है। कई जातिवाचक शब्द ऐतिहासिक प्रतीक में आए या किसी पद विशेष में रूढ़ हो तो वह भी जातिवाचक संज्ञा होते हुए व्यक्तिवाचक होगी। कैसे बताऊं मैं, जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी ऐसी कंडीशन में है कोई इसमें क्या होता है, कोई जातिवाचक शब्द होगा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसी ऐसी कंडीशन में, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है। मोदी ने लाल किले पर तिरंगा, या फिर इसको छोड़ो, ये लिखता हूं, गांधी ने
नमक कानून तोड़ा। इसमें गांधी क्या होगा? गांधी एक जाति है, गांधी एक जाति है, फिर भी एक गांधी है ना, ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं यहाँ। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। संबोधित किया, ठीक है। इसका मतलब ये संबोधित कौन, दूसरा कोई कर नहीं सकता, लाल किले से मोदी कर सकता है, जिसका नाम हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की बात, नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। मतलब क्या मोदी जी पीएम की बात हो रही है, पीएम एक मोदी जाति है, जातिवाचक होगा, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई लाल किले से प्राची पर देश को संबोधन कर नहीं सकता, इसलिए नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, इसके लिए व्यक्ति नरेंद्र कोई व्यक्ति है, लेकिन मोदी बात करके नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसी बात होती है जो प्रसिद्ध हो या फिर ठीक है। और जातिवाचक दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़े थे शुरुआत में, कौन कौन से पढ़े थे? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जातिवाचक के दो भेद, जातिवाचक दो प्रकार के, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। हम पढ़ेंगे आज समूहवाचक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समूहवाचक के बारे में। वे विकारी शब्द जो समूह विशेष का बोध कराता हो, वे विकारी शब्द जो समूह विशेष का बोध कराता हो, ठीक है। उसके बाद में और वे समूह समूह या समुदायवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं हम, पुंज, फौज, मंडल, दल, झुंड, सेना, पुलिस, और क्या, परिवार, और परिषद, परिषद सभा, और क्या है, संगठन, बस, ठीक है। कक्षा, ये शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, जो विकारी शब्द समूह का बहुत करते हैं। कक्षा एक समूह है, सॉरी बहुवचन नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है द्रव्यवाचक से। कौन सा दो नंबर? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक शब्द वे विकारी शब्द जो धात्विक पदार्थों को बोध करता हो, धात्विक पदार्थों का बोध करता हो, ठीक है। धरती से उत्पन्न होने वाली द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, कोयला, लोहा, पानी, तांबा, पेट्रोल, डीजल, गैस। ये हो गया आपकी जातिवाचक संज्ञा। आगे रही भाववाचक संज्ञा। भाव संज्ञा थोड़ी इसमें कर लेते हैं, अक्षर नाम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम भाववाचक
कैसे हम उदाहरण एग्जाम्पल सारे समझने बाकी सारे शब्द पढ़ लेते। वे विकारी शब्द जो भाव बोधक शब्दों का बोध करवाते हैं। भाव बोधक शब्दों का बोध कराते हो। वे शब्द जो भाव बोधक शब्दों का बोध कराते हो। ठीक है। भाववाचक संज्ञा है जो शब्दों में नाप तोल की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है ना, लिख लो यहां, नाप तोल की कोई इकाई नहीं। ठीक है, नाप तोल की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, जिसमें भाव को महसूस करना होता है। इसमें भाव को महसूस किया जाता है। क्या करता है? महसूस किया जाता है। अब एग्जाम्पल की दृष्टि देखना आप। दया, दया को महसूस ही कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। श्रद्धा, श्रद्धा को दिखा सकते नहीं हम। बचपन महसूस कर सकते, दिखा नहीं सकते। लकड़पन, श्रेय, प्रिय, स्नेह, अच्छाई, जवानी, गुस्सा, क्रोध, उत्साह, भक्ति, कठिनाई, सुस्ती, और क्या होता है? लज्जा। दो चार शब्द और ही होंगे, वो देख लेना आप। ठीक है, ये है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में आता है आपका भाववाचक संज्ञा को तीन जातीय संज्ञा कह सकती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में अगर आ जाए तो भाववाचक संज्ञा होते हुए भी जातीय संज्ञा होगी। भाववाचक अगर बहुवचन हो जाए तो जातिवाचक होगी। ठीक है, अच्छाई, अच्छाइयाँ बहुवचन होगी। बुराई, बुराइयाँ, मतलब एक वचन बहुवचन होते हुए जातिवाचक। ये है भाववाचक। बुराई एक भाव है, बुराइयाँ जाति। ठीक है, कठिनाई एक भाव है, कठिनाइयाँ एक जातिवाचक होगा शब्द। ठीक है, ये आ गया आपका जातिवाचक कंप्लीट, भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई है। अब आ गए रहा सर्वनाम। अगली क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो दोस्तों को भेजना, लोगों तक पहुंचाना, और मेरा भी सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। लोगों तक भेजना और मेरा भी हौसला बुलंद करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।